हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल स्कैरी कोइन। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच ये किला, जिसके मेन गेट पर वार्निंग लगी हुई है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश करना वर्जित है। ये वार्निंग किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई, बल्कि ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात 3 दोस्त इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं कि कैसे वो गार्ड्स की नज़र से बचेंगे और उस किले में रात भर बिताएंगे। पर उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी, जो हर लोकल लोगों को सुनाई जाती थी, कि जो भी इस किले में रात को रुका है वो कभी जिंदा लौट के वापस नहीं आया है। और वो आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये बस कहानियाँ हैं, डर बस उनके मन में है, और इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज ढलता है, उनके पास बस एक टॉर्च थी और अंधेरा इतना इंटेंस था, इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट दूर तक ही जा पा रही थी। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते एक झटका लगता है, एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरा। चोट आती है। बाकी दोस्त जैसे तैसे कर हिम्मत बटोर कर उसे वापस किले से बाहर लेकर आते हैं और कार में लेटाते हैं। उसे गहरी चोट आती है। वो तुरंत तय करते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचती है, रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उस किले का श्राप था। उन्होंने रात को किले में रुककर नियम को तोड़ा है, और इस नियम को तोड़ने की कीमत उस किले ने उनकी जान से वसूली। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ रात को महिलाओं के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज़ आती है। भानगढ़ की कहानी साल 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के करीबी जनरल्स में से एक थे। माधव सिंह ने अरावली के पहाड़ियों के बीच एक शहर बसाया। ये एक छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा का पूरा शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे, कई हवेलियाँ जिनमें मिनिस्टर्स रहते थे, और एक ऐसा बाजार था जहाँ पूरे राजपूताना के व्यापारी व्यापार करने आते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो सबसे पहले एक अजीब चीज़ नोटिस करेंगे। किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट हैं, लेकिन ऊपर की छत ही नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई छत बनाता है वो छत गिर जाती है। यहाँ की दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियाँ हैं। जिन हवेलियों में कभी लोग रहा करते थे वहाँ केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा हुआ करती थी वहाँ अब चमगादड़ रहते हैं। और वो बाजार जहाँ सोने चांदी